ही हमारे भीतर से उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य कार्य करते हैं। आमीन। जीवन की आत्मा की व्यवस्था हम में कार्य करते हैं, जो हमें इस मरी से क्या कर सकती है, बचा सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रिय हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही लोगों को मृत्यु से क्या कर सकता है, बचा सकता है। आरून के समान, आरून मरे हुए और जीवितों के बीच में खड़ा हुआ, तो बाइबल बताती है यहाँ पर क्या हुआ, मरी क्या हो गई, थम गई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब पाप से किसी को मरने की आवश्यकता नहीं है। आमीन। अब मृत्यु किसी पर प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि यीशु कहता है प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय के 18 वचन में, देखो मैं मर गया था परंतु अब मैं युगानुयुग जीविता हूँ, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। बिना प्रभु यीशु मसीह की मर्जी के कोई मृत्यु हम पर, कोई मरी हम पर प्रभाव नहीं डाल सकता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रिय यीशु मसीह हमारे लिए बीच में खड़ा हुआ है। आमीन, हालेलुया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उस इजराइल में जब मरी पहले, हारून जब मरे और जीवितों के बीच में खड़ा हो गया, तो मरी क्या हो गई, थम गई। हालेलुया। जब हारून मूसा के पास गया तब पूर्ण रीति से मरी क्या हो गई, थम गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो आज कल और युगानुयुग एक सा है, वो आज भी मरी को क्या कर सकता है, रोक सकता है। हालेलुया। वो याहीर की बेटी जो मर गई तो उसको जीवित किया। हालेलुया। जब लोग उस विधवे के जवान लड़के को लेकर जा रहे थे अर्थी पर, तो बाइबल बताती है कि उस नगर में जब यीशु मसीह गया और उस अर्थी को छुआ तो मरा हुआ लड़का क्या हो गया, जीवित हो गया। हमें आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए योग्य है कि इस प्रकार की मरी को रोके। हालेलुया। और इस मरी से हमें क्या करें, बचाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात हम देखते हैं कि जब मरी फैली तो इजरायलियों ने क्या किया। हम दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय हम लोग निकालेंगे और 13 और 14 वचन को हम पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, नदियों को देश गाड़ने की आज्ञा हो, फिर आपकी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे फैलाते हैं तीन होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उसका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को करूंगा। फिर से परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं कि अगर इस्राएल में मरी फैलेगी, परमेश्वर फिर कहता है कि अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं। परमेश्वर ऐसा नहीं कि अपनी ही प्रजा में मरी फैलाए। परमेश्वर का कहना है कि जब भी इजरायली कुछ गलत करेंगे, शैतान को अवसर देंगे, तो अवश्य ही वो मृत्यु के द्वारा लोगों को क्या करेगा, मार डालेगा। वो मरी को लेकर आएगा। मृत्यु को अगर अधिकार देंगे तो निश्चय ही वो अकाल, मरी और वन पशुओं के द्वारा लोगों को क्या करेगा, मार डालेगा। सो बाइबल यहाँ पर बताती है, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग, तब हमको क्या करना चाहिए, एक विश्वासी होने के नाते, परमेश्वर के लोग होने के नाते, इस मरी को रोकने के लिए, ऐसे लोगों को चंगाई पाने के लिए क्या करना है। पहली बात यह है कि यहाँ लिखा हुआ है कि दीन होकर वे लोग क्या करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। दीन होने का मतलब है कि अपने आप को इस स्थिति में लाना कि हम परमेश्वर के राज्य में पाए जाए। अपने आप को इस स्थिति में लाना कि हम परमेश्वर से पूछना चाहिए कि प्रभु हमें क्या करना चाहिए। हालेलुया। सो बाइबल बताती है कि जब अपने आप को हम दीन करते हैं, उपवास करते हैं, फास्टिंग में जाने की आवश्यकता नहीं है, बिना फास्टिंग किए भी हम लोग अपने आप को दीन कर सकते हैं। आत्मा में हमें दीन होने की आवश्यकता है। हालेलुया। कि प्रभु मेरी बुद्धि नहीं परंतु मुझे तेरी बुद्धि चाहिए, तेरा वचन चाहिए। हालेलुया। अकाल के समय परमेश्वर ने इसहाक से बातें किया। आमीन। हमें भी अपने आत्मा में तैयार होना है कि हम परमेश्वर के वचन को क्या करें, सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर लिखा है कि आत्मा में दीन होकर मेरे दर्शन के खोजी होकर, हमें किसको ढूंढना है, परमेश्वर को ढूंढना है। हालेलुया। यहोशापात ने ऐसा ही किया। जब राजाओं ने उससे घेर लिया तो बाइबल बताती है उसने उपवास का प्रचार किया और परमेश्वर के खोज में लग गया। हालेलुया। तो उस समय जबकि यहोशापात युद्ध को नहीं जीत सकता था, इसलिए परमेश्वर ने वहां के भविष्यवक्ता के द्वारा बातें किया कि युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु मेरा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के खोजी अगर हम बनेंगे, परमेश्वर उतर आएगा। जो समस्या मरी के रूप में है, कोरोना वायरस जो यहाँ पर महामारी के रूप में है, परमेश्वर उतर आएगा कि उससे निपटे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। आज भले ही डॉक्टर और गवर्नमेंट की योजनाएं काम नहीं कर रहे, लेकिन परमेश्वर कार्य कर सकता है।
प्रेज़ द लॉर्ड। तो दर्शन की खोज होकर फिर उसके बाद में लिखा हुआ है अपनी बुरी चाल से फिर कर। ये हमारे लिए अवसर है कि हम अपनी बुरी चाल से क्या करें, फिर जाएं। हालेलुया। अपने आप को और भी भक्ति में और भी परमेश्वर की संगति में, उसके वचनों में और ज्यादा अपने आप को बढ़ाएं। हालेलुया। परमेश्वर हम पर दोष नहीं लगाता, ये नहीं कहता कि तुम लोग पापी हो, क्योंकि यीशु मसीह के क्रूस पर के बलिदान के कारण उसने जो हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, उस पर विश्वास करने के द्वारा हम कैसे हैं, धर्मी हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप क्या कर दिए गए हैं, क्षमा कर दिए गए। हालेलुया। लेकिन अब समय है, अगर हम सो रहे हैं, आत्मिकता में सो रहे हैं, प्रभु के कामों को नहीं कर रहे हैं, सुसमाचार नहीं फैला रहे हैं, प्रभु की सेवा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हमें फिर से जागरूक होने की आवश्यकता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम ऐसा करते हैं तो बाइबल बताती है, परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि मैं उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को मैं चंगा करूंगा। हालेलुया। जो का जो करूंगा, इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि वो चंगा करेगा। आमीन। हालेलुया। तो ये 3 बातें यहाँ पर हैं। पहली बात है कि दियों कर प्रार्थना करें, दूसरी बात है परमेश्वर की खोजी बने, और तीसरी बात है कि अपने बुरे चाल से फिरें। तो परमेश्वर देश को क्या करेगा, चंगा करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरह से इस्राएलियों से परमेश्वर कह रहा है कि अगर तुम ऐसा करो तो मैं तुम्हारे देश को आर्थिक रूप से भी चंगा करूंगा, महामारी से भी चंगा करूंगा, और सब बातों में क्या करूंगा, चंगा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो उसके बाद हम देखते हैं तीसरी बात को हम देखते हैं। हम लोग भजन संहिता 91 में हम लोग जाते हैं। भजन संहिता 91वां अध्याय 4 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलक ठहरेगी। हालेलुया। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, परमेश्वर की खोज करें। हम जब स्तुति आराधना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आ जाती है। हालेलुया। अलौकिकता में या परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के बहुत ही आसान है परमेश्वर की उपस्थिति में चलना या अलौकिकता में चलना। हम रोज प्रार्थना करें, रोज बाइबल पढ़ें। सिंपल बात है कि हम जब ये करते हैं, हम अलौकिकता में बने रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं। हालेलुया। हम सामान्य हैं, लेकिन जब इन बातों को हम करते हैं, जब स्तुति करते हैं, तो हम दर्शाते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने हुए हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रियो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन दिनों कुछ लोगों ने कहा कि जरूर देवालयों को भी खोलना चाहिए। शराबी दुकानें खोलने से बुराई बढ़ेगा, लेकिन अगर परमेश्वर के मंदिरों को खोलेंगे तो लोग भक्ति करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे। हालेलुया। तो बाइबल यहाँ बताती है कि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो वहाँ यहाँ लिखा कि वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। हालेलुया। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तरह छिपाए रखती है, वचन यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर अपने पंखों की आड़ में हमें ले लेगा, तो उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और क्या ठहरेगी, झिलम ठहरेगी। 5 वचन कहता है, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उजड़ता है। आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के साथ सही संबंध में होने का मतलब है धार्मिकता में चलना। हालेलुया। तो यशायाह लिखता है कि धार्मिकता के कारण शैतान का कोई तीर तेरे विरुद्ध में काम नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि हम धार्मिकता का चिलम पहने हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो चिलम क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर खुद हमारा चिलम है। हालेलुया। इसलिए आगे ऐसा लिखा हुआ है 6 वचन में, तू उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ती है नहीं डरेगा। हालेलुया। हमें इस प्रकार के कोरोना वायरस के समान बीमारी से, उसके संक्रमण से हमें डर नहीं लगेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। संक्रमित कोई व्यक्ति हमारे पास भी आए तो भी हमें डर नहीं लगेगा। हालेलुया। और आगे क्या लिखा हुआ है, हमारी से जो अंधेरे में फैलती है हम लोग नहीं डरेंगे। आज मैं अखबार पढ़ रहा था, गवर्नमेंट की ओर से रूल है कि शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक अलाउड नहीं है घूमने का। इसका मतलब वो रात में क्या करती हैं, फैलती हैं। दोनों परमेश्वर रात पर हमको काफी प्रकाशन दिया हुआ है और हम सोच रहे हैं कि एक दिन जरूर ऑनलाइन प्रेयर भी करना चाहिए। आमीन। हालेलुया। सो बाइबल यहाँ बताती है कि रात में फैलने वाली मरीज से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई महामारी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के उपस्थिति में हैं।
हालेलुया। और उसकी उपस्थिति में चंगाई की भरपूरी है। यीशु मसीह जब धरती पर आया, परमेश्वर जब यीशु मसीह के रूप में धरती पर आया, तो बाइबल बताती है कि वो जहाँ उपस्थित होता था उसके चारों ओर चंगाई की सामर्थ रहती थी। हालेलुया। यही कारण है कि जब परमेश्वर की उपस्थिति से स्वर्गदूत जल में उतरता था, तो बाइबल बताते है कि बैतसैदा के कुंड में उन पानी में चंगाई की सामर्थ आ जाती है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी उपस्थिति में से, उसके सिंहासन से जो नदी बहती है, उसके नदी के बाजू में जो पेड़ होते हैं, उन पेड़ के पत्तों में भी चंगाई की सामर्थ होती है। हालेलुया। तो इसलिए जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को खोजते हैं, हमें मरी से डरने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल स्पष्ट बताती है। उसके बाद में 7 और 8, 7 से लेकर 9 वचन में, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा, परंतु तू अपनी आंखों से दुष्टों के अंत को देखेगा। यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना दाम मान लिया है, इसलिए कोई भी विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी और न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। सो प्रियो, मरी फैलती है क्योंकि पाप के कारण मृत्यु आया हुआ है, और मरी मृत्यु का ही क्या है? कार्य है। मृत्यु ही मरी को क्या करता है? फैलाता है। लेकिन बाइबल बताती है कि यीशु मसीह मृत्युंजय है। आमीन। वो हमारे लिए मध्यस्थी करता है और हमें मृत्यु से क्या करता है? बचा लेता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोग होने के नाते हम भी दीन होकर परमेश्वर के खोज में लगे। आमीन। अपनी बुरी चाल से फिरे, तब परमेश्वर हमारे देश को भी क्या करेगा? मरी से बचाएगा। हालेलुया। साथ ही हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो आपको किसी मरी या महारोग से डरने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी आड़ है, परमेश्वर आपकी सुरक्षा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रियो, ऐसे समय में जबकि हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस महामारी के रूप में फैल रहा है, उसके प्रादुर्भाव से बचने के लिए प्रियो हम यीशु मसीह के साथ बने रहें, परमेश्वर के खोज में लगे रहें और परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को वचन सुने जाने पर आशीष दे। ये समय है कि आप लोग प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और समय थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु तूने हमें अनुग्रह दिया पिता कि फिर से एक बार परमेश्वर पिता हम आज के रविवारी आराधना में यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। हम धन्यवाद करते कि तू सामर्थी है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु, तू मृत्यु पर भी विजय हुआ है। आज से 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु, तेरे वचन में लिखा है कि तू मांस और लहू में सहभागी हुआ और उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, मृत्यु के द्वारा उस शैतान को तूने निकम्मा कर दिया। धन्यवाद करते यीशु, तू जीवन देने आया और हमें बहुतायत का जीवन देने आया। इस तरह से प्रभु हारून ने मध्यस्थी किया, प्रभु इसी तरह से आज स्वर्ग में यीशु आप हमारे लिए मध्यस्थी कर रहे हैं। क्योंकि 1 तीमुथियुस 2 अध्याय के 5 वचन में लिखा हुआ है कि यीशु जो मनुष्य है वो हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस कारण से पिता मरी हमें छू नहीं सकता, कोरोना वायरस हमें स्पर्श नहीं कर सकता, उसका संक्रमण हम तक नहीं पहुंच सकता पिता। उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम विनती करते प्रभु यहाँ उपस्थित रहने के लिए, सभी के परिवार के लिए परमेश्वर पिता, आज प्रभु जी उनके घरों से मृत्यु और दुख दूर रहे परमेश्वर, आर्थिक तंगी उनके परिवारों से दूर रहे प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम में पिता, इस कोरोना वायरस के प्रादुर्भाव से भी लोग बचे रहे और साथ ही लॉकडाउन के कारण आने वाले पिता आर्थिक संकटों से भी बचे रहे। परमेश्वर पिता, सबको आप बहुतायत से आशीषित कीजिए प्रभु, और तेरे नाम की महिमा होने दीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु अब फिर से एक बार सबके लिए विनती करते हैं कि प्रभु तेरी सच्चाई उनके लिए डाल बने, अपने पंखों के आड़ तले आप जॉय फेलोशिप चर्च के प्रत्येक परिवारों को छुपा लीजिए परमेश्वर, और हर एक को आप बहुतायत से आशीषित कीजिए। धन्यवाद, तेरी स्तुति करते पिता, तेरे वचन के अनुसार हमारे जीवन में होने दीजिए। हम धन्यवाद करते कि मृत्यु अंतिम बैरी है पिता, जिसे आप नष्ट करने वाले हैं, लेकिन प्रभु जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास किए हुए हैं वे मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। पुनरुत्थान की सामर्थ, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ है प्रभु, हमें कार्य करते और हमारे देहों को चंगा रखते हैं। हम धन्यवाद करें कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था हम विश्वासियों में से बहती है प्रभु, और इस तरह से पिता अनेक महारोग के वायरस को नष्ट करते हैं। हम धन्यवाद करते पिता, तेरी महिमा करते हैं। यहोवा रफा, तू ही हमारा महान चंगा करता प्रभु है, तू ही हमें रोगों से बचाता है। तो जो तेरी आराधना करते पिता, उनसे रोगों को तू दूर रखता है।
इसलिए तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर पिता, ऐसा ही अनुग्रह जोए फेलोशिप के प्रत्येक परिवार पर उन्हें दे और तेरी महिमा करे। धन्यवाद, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हुए प्रभु यीशु के नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, सुन और ग्रहण।